और वो परिणाम हुआ कि एक दिन तो महाराज धुंधकारी ने पिताजी की गर्दन पकड़ी ली। ए पिताजी इधर आइए, बताइए धन कहां रखा है। और यदि आपने नहीं बताया तो मेरे हाथ में लाठी है, सिर पे मारूंगा। पिताजी के मरने के बाद तो सुना है पिताजी की संपत्ति बेटा की काम नहीं आती है। बताइए कहां रखा है। आज आपके लिए पता चला कि आप पिट रहे हो। पिटते पिटते 3200 दांत टूट गए, कमर टेढ़ी हो गई, बाल सफेद पड़ गए, आंखों में झुर्रियां आ गईं। आज पता चला कि तुम पिट रहे हो। असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम् स्नेहवान् ज्वलते निशम्। पिताजी ये संसार का नाम है, असार है। संसार का नाम संच्छिद्यते सारः इति संसारः। सार सार सुख जिसमें मिट गया उसका नाम संसार है। सार तो दूध का केवल मक्खन है, छाछ रह गया। ऐसे ही संसार जगत में सार केवल भगवत नाम है, आध्यात्मिक ज्ञान है, भक्ति सार है। भक्त बनना जीवन का सार है। दुष्ट बनना, विषयों का गुलाम बनना जीवन का सार नहीं है। इसलिए पिताजी ये संसार है ना, दुख का कुआं है। और मैं सही बताऊं, स्वतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। धन और बेटा कभी किसी का हुआ है क्या? जिसने कमाया उसने कभी नहीं भोगा। जिसने बेटा से बेटी से नेह किया वही ज्यादा जला। संसार से प्रेम करोगे जलोगे मनोगे, और भगवान से प्रेम करोगे तो बनोगे। इसलिए देखिए, एक संत ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है और आप एक एक इसका अक्षर देखिएगा। इस श्लोक की ही टीका है। कुछ भी काम नहीं आएगा, आएगा तो केवल राम नाम सत्य है। सत्य बोलो गत बोलो राधे राधे। जीवन भर तुमको बहकाते रहे भैया धन कमाओ, घर में रहो, क्या करोगे तीर्थ में जाकर के। अरे क्या रखा है राम के नाम में? ये भी साहब कहां के लोगों ने आडंबर बना रखे हैं। वही पीछे पीछे कहते जाएंगे राम नाम सत्य है। जीवन भर कहते रहे भैया के राम नाम असत्य है, पर सत्य यही है। वो कहेंगे। इसलिए पिताजी सब छूटा है, कुछ नहीं। न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेः एकांत जीवनम्। गोकर्ण जी कह रहे हैं पिताजी इंद्र को सुख नहीं है। चिंता के मारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सोनीपत और जो इंद्र का राज सिंहासन पाए है उसको कहां सुख। न चेन्द्र से सुखम किंचन, इंद्र को किंचित मात्र भी सुख नहीं है। न सुखम चक्रवर्ती, न एक सम्राट को भी सुख नहीं है। भले ही कोई विश्व का दमंग बन जाए पर चैन से वो भी नहीं है। कोई नहीं है महाराज। बोले है सुखम अस्ति विरक्तस्य, एक केवल सुखी है, निश्चिंत सो रहा है। कौन? बोले मुने एकांत जीवन। ऐसे मुनि, ऐसे साधग्रस्त जो एकांत में अपने रूम में पड़े पड़े केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई सुखी और सार दुखी है।
केवल राम नाम के उपासक, कृष्ण नाम के उपासक सुखी हैं। इसलिए पिताजी मेरी बात मानिएगा, इस सर्वस्व छोड़ करके जाइए जंगल में, आड़ी भजन करिएगा। तो बेटा आज ही जंगल के लिए जाऊं? बोले पिताजी जंगल में भी लुटेरे रहें, चोर रहें, वहां भी क्या करोगे? इसलिए वहां जाने से पहले मेरी बात को समझ लीजिएगा। आत्मदेव जी बोले बेटा बता। बोले पिताजी वहां जाओ ना, उससे पहले देखो जीवन में दुख जो आता है वो दुख का संचार कहां से होता है? मैं है तो कौन है? मेरा भी तो होगा। वो मेरा है तो तेरा, वो मेरा तेरा, वहां आ गई माया, और जहां आई माया देवी वहां से चले गए भगवान। बंधन बंध गया। बंधन ही दुख है, छूट जाना ही सुख है। मैं नहीं तो मेरा नहीं, मेरा नहीं तो तेरा नहीं, मेरा तेरा नहीं तो माया नहीं, और माया नहीं तो मायापति तो है ही। फिर देहेस्तिमां स्वरुधरे व्यामृतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसको भवभक्तिनिष्ठः वैराग्यरागरसको भवभक्तिनिष्ठः। इस शरीर जो बना है पिताजी, जिसको हम मैं कहते हैं ना, आप उसको समझिए क्या है। बोले हड्डी, हड्डी के ऊपर मांस, मांस के ऊपर चर्म, बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार जोर से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो हड्डी के ऊपर मांस, मांस के ऊपर चर्म चढ़ी, ठीक है ना? क्या भरा है इसके अंदर? गंदगी। जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो डुप्लीकेट मूर्ति जब वो बनाता है दुर्गा जी की, नौ दुर्गा में, पहले बांस लगाएगा और बांस के ऊपर लगा देगा घास, फिर उस पर सीमेंट, और फिर सीमेंट लगा करके डिस्टेम्बर करके उसी की प्राण प्रतिष्ठा होती है। गणेश जी की मूर्ति, दुर्गा जी की हमने 5-7 दिन 9 दिन पूजन की, इसके बाद में उसको गंगा जमुना में विसर्जित कर दिया। ठीक इसी प्रकार से मानवीय ढांचा तैयार हो गया। सज्जनों, इसके अंदर गंदगी है, और यदि कहीं मैं नहीं तो मेरा नहीं, मेरा नहीं तो मेरा कौन है? बोले जाया सुता दिसु सदा ममताम विमुंच। पिताजी सबसे ज्यादा प्रिय यदि कोई है तो मेरी घरवाली, मेरा बेटा, मेरे भाई बंधु, मेरे माता पिता, ये जितने भी संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, यही दुख के बिंदु हैं। जब मेरा है तो तेरा है, और जहां मेरा तेरा वहीं माया। इसलिए सबसे बढ़िया उपाय है आप मैं को हटा दीजिए। यही बात तुलसीदास बाबा जी ने की है। मैं और मोर तोरते माया, 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 बस कीने बुद्धि मैं नहीं तो मेरा नहीं, मेरा नहीं तो तेरा।
बस सुख ही तो है। इसलिए पिताजी छोड़ दीजिए, ये जीवन क्षण भंगुर है, कब नष्ट हो जाए। अथवा एक एक क्षण ऐसा नहीं जो इस आयु को नष्ट न कर रहा हो। धन यो बनियो जाएगो जैसे उड़त कपूर। इसलिए पिताजी हरि स्मरण करिएगा। और सुनो पिताजी, सबसे बढ़िया बात, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। जंगल में जा रहे हो ना, तो एक बात और समझते जाइएगा, साधुओं की सेवा करना, काम तृष्णा को नष्ट कर दीजिए। जो दुख हमको लग रहा है ना, एक कामना के कारण। देखो कांटा लगता है, पीड़ा होती है ना, और कांटा निकल गया, उसी पर पुनः कांटा लग गया। तो ऐसे ही हमारे माथे में कामना का कांटा लग गया। यदि कहीं हमारा मकान यदि बन जाए, किराए से रहना बंद हो जाएगा, बस सुखी हो जाएंगे। एक काम हो जाना चाहिए। अब वो कांटा लगा कामना का, मकान बन जाए, मकान बन जाए, रात दिन की नींद गायब हो गई। परमात्मा ने सुनी, प्लॉट मिला, कोठी बन गई, कांटा निकल गया, पर उसी जगह दिमाग में पुनः कामना का कांटा लग गया। बढ़िया कार तो आना चाहिए। अब कार का कांटा लग गया, कार आना चाहिए, कार आना चाहिए, कार आना चाहिए, कार भी आ गई। तीसरा कांटा लग गया, बढ़िया सी बहू आ जाए, बेटी का विवाह हो जाए, वो कांटा निकला। अब बस नाती का मोहर देख लिया जाए और फिर ठाकुर जी उठा ले, बस पूर्ति हो गई, नाती हो गए। अब तो पोता का, नाती के बेटा का भी मोह देख करके जाऊं, 4 पीढ़ी पूरी हो जाएंगी, स्वर्ग की सीढ़ी पक्की हो जाती। एक काम निबट जाए फिर भजन करना है महाराज। बस एक भागवत की कथा करवा करके और वृंदावन वास करेंगे। एक काम निबट जाए, एक काम निबट जाए। काम नहीं निबटे बाबूजी, निबट गई। बोलो राधे राधे। माता जी निबट गई। काम कभी नहीं निबटेंगे सज्जनों। ये बात तो बढ़िया है। तो इतना काम कर लिया, अब कथा करवा देते। एक ठाकुर जी की कथा सुन लेते हैं, शेष काम फिर होते रहेंगे। जीवन का क्या भरोसा। अरे ठाकुर जी को करवाना होगा तो हो जाएंगे, नहीं करवाना होगा तो नहीं होंगे। ये तो बढ़िया है। पर एक काम कर लें फिर ठाकुर जी का काम, एक काम कर लें फिर ठाकुर जी का काम। ठाकुर जी ने सोचा हमको भी चूना लगाता है। इतने काम इतने काम इतने काम करवाते करवाते हम थक गए और हमसे ही व्यापार कर रहा है। अब तुझे हम दिखाते हैं। कब तक बहाने करोगे? बस आज की छुट्टी और मिल जाए सर जी, बस आज की छुट्टी और, आज की छुट्टी और। अपने काम बनाने में लग गए। फिर क्या करेंगे बड़े अधिकारी? तुमको निकाल के बाहर करेंगे, दूसरे की बढ़ती फिर कर लेंगे। इसलिए प्रभु की जितनी याद कर सको, जही काम तृष्णाम सेवस्व साधु पुरुषान। साधु पुरुषों की सेवा करो, उससे क्या होगा? बोले कामना निकल जाएगी। काम निकलेगा तो रहेगा कौन? बोले राम। ठीक है ना? देखो आपके घर में कोई कब्जा करके बैठ गया, निकल नहीं रहा है, वो दादा है, तो क्या उपाय है? खाली घर में लोग कब्जा जल्दी कर लेते। या तो इसमें किसी को बैठा लो, राम जी को श्याम जी को बिठा लो, तो कोई बसेगा नहीं इसमें। और इसको खाली रखोगे तो कौन बैठेगा आकर के? जो डॉन घूमते हैं ना, वो आकर के कब्जा जमा लेंगे और आपकी कोठी पे कब्जा हो गया। फिर आपका क्या होगा? आप गली गली में भटकोगे। लेकिन भूल हो गई, अब ऐसा नहीं करेंगे। तो सबसे बढ़िया उपाय है, जो शहर का डॉन कब्जा करके बैठा है, तुम उससे बड़े डॉन को पकड़ लो, काम बन जाएगा ना। वो खाली करवा देगा अल्लाह दे करके। ऐसे ही काम, जो डॉन है वो काम तुम्हारे हृदय में बैठ गया है ना। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। आप उससे बड़े जो डॉन है ना हमारे श्री राम जी कृष्ण जी, उनको पकड़ लो और उनकी याद करोगे तो कामना को वो मिटा देंगे। काम क्रोध आदि को मिटा करके वह श्याम सुंदर हृदय में आके बैठ जाएगा, सब दुख मिट जाएंगे। उसको बार बार देखो, बेडरूम में उनकी तस्वीर लगा लो। जब भी गीत सुनो
ठाकुर जी के गीत सुनिएगा। मटकना है तो ठाकुर जी के गीतों पे मटकिएगा। नाचना भी एक योग है, ताली बजाना भी योग है। आयुर्वेदिक में 6 प्रकार के रोग ताली से मिट जाते हैं। और मैं सत्य बात कहता हूं, जो व्यक्ति जो मधुमक्खी का शहद, मोतियाबिंद आया नहीं आंखों में, शहद रोजीना सवेरे लगाए मंजन के साथ में और कम से कम 30 मिनट ताली बजाए, मरते दम तक आंखों की रोशनी नहीं जाएगी। और हम ऐसा करना नहीं चाहते। आलस तो हमारा पीछे छोड़ता ही नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलिएगा। बोलिए वहां के बिहारी लाल की जय। यहां जितने बैठोगे उतने बढ़िया रहोगे, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा। इसलिए पिताजी ये सब मान करके आप जंगल में जाइए। अब देखो, आप एक दिन मरने के लिए आत्मदेव जी क्यों गए थे? बेटा नहीं है, ठीक है ना? और आज मरने के लिए क्यों जा रहे हैं? बेटा है इसलिए। एक दिन इसलिए मर रहे थे कि भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया, और आज इसलिए मर रहे हैं कि भगवान ने बेटा क्यों दिया। ठाकुर जी भी परेशान। ऐसा ज्ञान दिमाग में जमा, घर द्वार छोड़ करके सीधे जंगल में जाके विराजमान हो गए। सज्जनों, घोर तप किया और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके श्री आत्मदेव जी तर गए। बोलो जय श्री कृष्ण। तदोपरांत माता जी घर में बड़ा लाड़ प्यार किया। माता जी के यहां पहुंच गए बेटा जी। ए मैया, ए बता किस लॉकअप में, किस बैंक में धन के लिए रखा है? घर में कहां गाड़ के रखा है? वो यदि नहीं बताएगी ना तो हनस से लतया नचे। चूल्हे में लकड़ी जल रही है, भोजन बना रही है, इसी से तेरी अंत्येष्टि क्रिया कर दूंगा। सज्जनों, कुआं में गिर के मैया मर गई। अब घर में 5 वेश्याओं को रख लिया। हम जितने बैठे हैं ना, धर्म प्रतिष्ठित जीव ही सज्जनों आत्मदेव है। और जीव की जो आत्मदेव की पत्नी है धुंधली, ए तामस प्रवृत्ति प्रधान बुद्धि, दुष्ट वृत्ति जिसकी बन जाए वो धुंधली है। पर जीव जब संत के यहां जाएगा, ज्ञान रूपी फल पाएगा। और ज्ञान के लिए धनु जो सद्बुद्धि गौ है वो ही तो ग्रहण करेगी। इसलिए ज्ञान रूपी बेटा गोकर्ण हो गया। पर तामसी बुद्धि से बेटा कौन हुआ? इसका नाम है धुंधकाड़ी, माने अज्ञान। अज्ञान की 5 वेश्या हैं। 5 वेश्याएं रख ली इसने घर पे, माने रूप रस शब्द गंध और स्पर्श, 5 तन्मात्राएं। एक दिन चोरी करने के लिए गया, वैश्या ने विचार किया कहीं पकड़ गया धन तो जाएगा, ये मर जाएगा, हमको भी मरवा देगा। तो क्या करें बहना? बोले इसी को जला करके नष्ट कर दिया जाए। बोले सो रहा है, यही सबसे बढ़िया मौका है। गले में लगाई फांसी, पर प्राण नहीं निकले। तप्तांगार समूहाश्च, उसके मुख में जलते हुए लकड़ी के कोले डालती है। हा देव हा देव हा देव कह के मर गया। जल के एक्सीडेंट से, जल में डूब के, शस्त्र से कट के जो मरता है वो प्रेत बनता है। और प्रेत का मतलब है ब्रह्मा जी ने जो आयु दी है आपको, जो सुसाइड करते हैं, आयु दी आपको ठाकुर जी ने 80 वर्ष की, और आपने ये कर लिया 20 वर्ष में। जीवन की 60 वर्षें आपको प्रेत बन के गंवाना है। जो धूप है, बमंडर बनता है तूफान का, इसमें वो घूमता है, पानी नहीं मिलता, सर्दियों में जल में पड़ा रहता है, नाना प्रकार के कष्ट इसको 60 वर्ष तक भोगना है। और उतने दिनों में पूरी आयु जब हो जाएगी तब इसको मुक्ति मिलेगी। पर जो प्रेत निष्क्रिय क्रियाएं करे, भागवत की कथा करवा दे, ऐसे लोगों के जितने पितर यदि कहीं
नरक में गए हैं, प्रेत बने हैं, वो सब तर जाते हैं। 7 पीढ़ी के पितर तर जाते हैं कथा सुनकर। इसलिए सज्जनों, आज प्राणांत हो गया, प्रेत बन गया। विदेश में घूमने वाले गोकर्ण जी ने जब सुना तो अपने भाई को श्राद्ध किया, तर्पण किया गंगा जी में, गया इत्यादि में। वह लौट के आए, गांव में रुके थे, रात्रि की बेला हो रही थी, प्रेत बन के सामने आ गया। गोकर्ण जी ने कहा, आपका परिचय पर बोल नहीं रहा है, स्पष्ट भाषा नहीं बोल पा रहा है। हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके गोकर्ण जी ने जो प्रेत पर छोड़ा, बोल पड़ा, बोले अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे कृपा सिंधु, मेरे भाई धुंधकारी, भाई गोकर्ण, मैं तेरा भाई धुंधकारी बोल रहा हूं। अपने दुष्ट कर्मों के द्वारा मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, मुझे ताड़िए, पार लगाइए। गोकर्ण जी बोले, आपके लिए मैंने कितने गयाजी में श्राद्ध किए भैया, तरे नहीं। बोले, गया श्राद्ध सतेर नापी मुक्तिर में ना भविष्यति। भैया गया जी में 100 श्राद्ध करोगे तो मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने इतना पाप किया है, इतना पाप किया है कि शास्त्रों में इसका प्रायश्चित कोई लिखा ही नहीं। कानून का दायरा जहां तक है, जहां तक धाराएं बनाई गई हैं, पर उस कानून की धारा को लांघ करके जो आगे अपराध में निकल जाए, उसको कोई अदालत सजा नहीं दे सकती है। ऐसे आतंकवादियों को कोई धारा नहीं, कोई केस नहीं, पूरा विश्व देख रहा है। अपराधियों को उनके केस चल रहे हैं, उससे होता क्या है, नए नए अपराधी उपज जाते हैं, और कभी कभी वो अपने दाव पे से छूट भी जाते, निकल जाते हैं, उससे कितने लोग अपराधी बन जाते हैं। ऐसे आतंकवादियों को, दुष्टों को कोई धारा नहीं, सीधा सूट होना चाहिए, मृत्यु ही इनके लिए सजा है। मैंने मृत्यु पाई, पर मरने के बाद ही मेरा कल्याण कैसे होगा? गोकर्ण जी ने कहा, उपाय करूंगा। सवेरे मीटिंग बुलाई, बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, अंत में जाकर के महाराज जितनी मती उतनी बातें, अंत में सूर को स्तंभित कर दिया। पूछा, मेरे भाई का कल्याण कैसे होगा, कृपा करके बताइएगा। बोले, तुम्हारे भाई का कल्याण एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले, वो उपाय है कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। भागवत से बढ़िया प्रेत योनि को तारने का कोई उपाय नहीं, सबसे बढ़िया। इसलिए भागवत की कथा करवाइए। एक प्रेत पीड़ा को नष्ट करने वाली है। कथा प्रारंभ हो गई। एक ब्राह्मण श्रोता को प्रधान यजमान बना दिया। कथा प्रारंभ भई, और जैसे ही कथा प्रारंभ भई, वो प्रेत बैठ नहीं पा रहा था, इधर उधर उड़ रहा था। परंतु धुंधकारी ने कहा, भैया मैं बैठ नहीं सकता। 7 ग्रंथि का बांस लगा दिया, उसी में प्रवेश कर गया। 1 दिन की कथा पूरी हुई, 1 ग्रंथि फटी। 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथियां फट गई। दिव्य योनि, 4 भुजा, पीतांबर धारण किए, शोक मोह से परे, कामादि क्रोधादि विकारों से परे होकर के, वाह महिमा गा रहा है भागवत जी की। आपने बड़ी कृपा करी, मैं तर गया। प्रभु, भागवत एक शास्त्र नहीं, पुराण नहीं, ये साक्षात गोविंद है। एक श्लोक, आधा श्लोक भी जो श्रवण करता है वो तर जाता है। बार विमान आया, बैठ के जा रहा था, एक को विमान आया, सब मुरझा गए। कथा तो हमने भी सुनी बैठ करके, 7 दिन तक फल तो एक को ही मिला। ये कहाँ का न्याय है?
सबकी आकृति देख करके गोकर्ण जी जान गए कोई ना कोई कारण। हरि के दासों से कहा जरा रुकिएगा, कहिए महाराज ये बताइए कथा सबने सुनी पर विमान एक के लिए क्यों? हरि के दासों ने कहा सुनी सबने पर मानी सबने नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। ठीक है ना, श्रवण मनन और निधिध्यास। श्रवण करिए उसका, फिर मनन करिए, मनन करके फिर आचरण में उसको उतारिए तो ठीक ठीक लाभ करेगा। विमान में बैठ करके गया। गोकर्ण जी बोले चिंता न करिए, अपना मिलन मन कोई न करिएगा, हम प्रतिज्ञा करते 1 महीने के बाद में अपने गांव में पुनः विस्तार से कथा होगी। और सब लोगों ने, महाराज उत्तमपुर वासियों ने कथा रखी श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा तक। अब 3 बार सब ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और जितने श्रोता थे सब के लिए विमान आए। और जैसे राम जी साकेत को गए वैसे गोकर्ण जी के साथ उत्तम प्रवासी चले गए। बोलो जय श्री कृष्ण। सब तर गए। महात्मा सांडल जी चित्रकूट में कामदगिरी पर एक प्रसंग रोजी ना गाते रहते हैं, संत सुनते रहते हैं।